खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, किस शहर में रहते हैं, कहां उनका आश्रम है, कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम? मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूं? राजा बोले क्या करें? बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे, सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है, तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है, कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे, तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कहिए क्या बात है? बोले कि हमारी पुत्री यहां पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगे। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा पुत्री मैं नारद हूं, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे, और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है, वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती वैराग्यमती बोलने लगी मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे, आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया, और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से, मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए।